हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस आर ये स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का सेकंड पार्ट बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। तो देखिए 11वां प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है। एक फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा, ठीक है, कोई लड़की है, उसने एक फ़ोटो देखा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, एक फ़ोटो को देखते हुए मारिया ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटे। जैसे कोई भी है, जैसे आप अपने आप को रख लीजिए, आपकी माँ की इकलौती बेटी, ठीक है। यानी कि आपकी माँ आपकी नानी की इकलौती बेटी, मतलब अकेली बेटी, यानी कि आपकी माँ होंगी नहीं होंगी। इसी प्रकार मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मारिया की माँ की बात हो रही है। जैसे आप समझिए, मैं आप लोग देखिए, जैसे एक कोई ए पर्सन है, ठीक है। अब उसकी माँ हो गई यम, ठीक है। अब फिर यम की माँ, ठीक है। तो ए की कौन हुई? ए का इस वाले यम से क्या रिलेशन हुआ? नानी, नानी का रिलेशन हुआ। और इकलौती है ये, ठीक है। ये वाला यम बीच वाला ये इकलौता है, ठीक है। तो इसके इनके इनके कहने का मतलब ये है कि ए का इस यम से क्या रिलेशन है? ए का यम से, यम की बेटी तो होगी ये, ठीक है। तो यम की ये बेटी है, ना बहन तो हो नहीं सकती, ना बुआ हो सकती है, ठीक है, ना मौसी हो सकती है, बेटी है। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको समझते हैं किसी की माँ की इकलौती बेटी, यानी कि नानी की इकलौती बेटी, तो उसकी माँ ही तो होंगी। तो यानी कि मारिया का मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो फोटो में दिख रहे व्यक्ति जो है उसकी माँ है। तो वह अपनी मारिया तो उसकी बेटी हो जाएगी जो फोटो में दिख रही है, ठीक है। दिख 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी? तो देखिए, यह हमें सीरीज दे रखी है, यानी कि श्रृंखला दे रखी है, और इसमें हमें यह रिलेशन बताना है कि किस प्रकार से बनेगा। देखिए 1, 3, फिर 6, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 20, फिर 37। तो इसमें देखिए रिलेशन तो हमें पता नहीं चला, 1 का 3 से, ठीक है, ठीक है। और फिर 3 का 6 से, ठीक है, और 6 के बाद में पता नहीं, और इधर 20 का 37 से। तो यह तो कुछ सीरीज तो हमें कोई लग नहीं रही है। तो इसका देखिए हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच, 1 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं आई हैं? सिर्फ एक आई है, यानी कि 2, ठीक है। और 3 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं आई हैं? 2, यानी कि 4 और 5, ठीक है। तो यानी कि इसमें एक संख्या आई थी, इसमें 2, तो यानी कि 1 की दुगनी आई है 2, ठीक है। इसी प्रकार इसके बीच में अगर हम संख्याएं देख लें, मतलब इसमें 1 थी, इसमें इसमें जैसे 1 है, इसमें 2 है, तो आपकी 4 रख के देखें, 4 रख ली, ठीक है। 4 संख्याएं, यानी कि 6 के आगे की 4 संख्या निकाल दी जाए। जैसे इसमें 1 के आगे की 2 एक संख्या निकाल दी, 2, ठीक है, तीसरी आ गई। 3 के आगे 2 संख्या निकाल दी, 4 और 5, 6 आ गई। 6 के आगे की 4 निकाल देंगे, तो 6 के आगे की 4 निकाल दीजिए, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 4 निकाल दी, 11 नंबर आ जाएगा। 11 अगर रख दें, और 11 के बाद में 4 का दुगना कितना? 8, 8 आनी चाहिए। 11 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, तो हमारा समझ लीजिए सही रिलेशन बैठ जाएगा, ठीक है। अब 11 में 8 जोड़ेंगे तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। 19 तक 8 जुड़ गई और 20 में हमें मिल गई, तो 20 आ गई। 20 में इसी प्रकार से देखिए 8 का दुगना करेंगे 16, ठीक है, 16 जोड़ देंगे। 20 में 16 जोड़ेंगे 36, और 37 में हमें मिल गई। इसी प्रकार से हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 11। देखिए आप लोग मेथड समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेथड अगर आपको पता होगा तो आप लोगों को सवाल चुटकियों में लग जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आपका देखा हुआ सवाल है तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न दिया है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? देखिए श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए हम ज़्यादा लंबी सीरीज को नहीं देखेंगे, सीधे सीधे शुरू की सीरीज और लास्ट की लमसम देखते हैं, फिर उसके बाद से हमें पता चलने लगेगा, ठीक है। सी है इसमें शुरू में, इसमें ई है, देखिए यानी कि डी गायब है। सी के बाद में आता है डी, और इसमें दिया है ई, यानी कि इसमें डी गायब है, कोई एक संख्या गायब है। इसी प्रकार से ई के बाद में क्या आता है? एफ छोड़ के हमारा पहला अक्षर आना चाहिए जी, ठीक है। लेकिन जी तो चारों में है, तो इससे रिलेशन जी से नहीं लगता, कोई बात नहीं। और जी के बाद में ये छोड़ के आई मिल गया, ठीक है, आई, जे छोड़ के के मिल गया, तो देखिए इसमें हमारी यह सीरीज बन रही है। जी तो होगा होगा सबसे पहले में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, शुरू वाली से तो कुछ रिलेशन लगा नहीं। अब इधर वाली देखिए लगाते हैं, इधर की जी, जी के बाद में क्या आता है? जी के बाद में आता है एच आई जे, लेकिन इसमें ई दिया है, तो हम इधर बाई से लगाते हैं, बाई। बाई के बाद में जेड छोड़ के ए आ गया, ठीक है, जेड छोड़ के ए के बाद में बी छोड़ के सी आना चाहिए। सी इसमें इसमें, ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। अब इनमें हमें क्रम ढूंढना है। सी के बाद में डी छोड़ के ई मिल गया, अब ई एफ छोड़ के जी मिल गया, ठीक है। तो हमारी देखिए सीरीज बनती चली जा रही है, यानी कि देखिए शुरू वाले अक्षर होगा जी, और लास्ट का अक्षर होगा सी। तो इन तीनों में, वो इन तीनों में है, इन दोनों में है, और इसमें है। ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये दोनों सही, मतलब इन तीनों में से हमें निकालना है। अब देखते हैं, इसमें चलते हैं, इन दोनों अक्षरों में से रिलेशन लगाते हैं। देखिए यफ, यफ के बाद में जी छोड़ के यच आ गया, यच छोड़ के यच, आई छोड़ के जे आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आएगा जे, ठीक है। जे के छोड़ के यल आ गया,
यम छोड़ के यन आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें होगा, इसमें लगेगा यच, यच के, ठीक है। इसी प्रकार इसमें बिल्कुल लगेगा, यच के बाद में आई छोड़ के जे मिल गया, जे छोड़ के छोड़ के यल आना चाहिए, यहाँ पे यल आएगा, ठीक है। यल, यम छोड़ के यन, और आई छोड़ यन, ओ छोड़ के पी, ठीक है। एक एक अक्षर छोड़ के हमें दूसरा वाला अक्षर मिल रहा है, जी एल जे सी। ये ऑप्शन देखिए किस में है, जी एल जे सी, देखिए पहला वाला ऑप्शन में है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, तो देखिए 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई प्रश्न आकृति निहित आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इनका कहने का मतलब बिना घुमाए फिरा रखना है। तो देखिए यह आकृति आपको इस तरीके की आकृति, इसमें तो हमें लग रहा कहीं दिख नहीं रही है। इस वाली आकृति में देखिए यह तो त्रिभुज मिल गया जो हमें चाहिए, लेकिन घुमा फिरा के दिया है। अब हमें चाहिए ऐसे सीधे वाला, वो इस तरीके से चाहिए, देखिए इस तरीके से चाहिए। अब इस तरीके, इसमें तो हमें कहीं पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसमें इस तरीके तो कहीं पता नहीं चल रहा, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में तो ये इस प्रकार की आकृति ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। 3 नंबर में देखते हैं, 3 नंबर में देखिए हमें हाँ इस प्रकार से मिल रहा है। अब आप कहेंगे कहाँ पे मिल रहा है, तो मैं देखिए दिखा दे रहा हूँ आपको, इस तरीके की आकृति देखिए, इन वाली आकृतियों में सब में मिल रही है। थोड़ा सा मैं महीन करके चलने की कोशिश करना, देखिए इसमें इस प्रकार की आकृति दी है, ठीक है। अच्छा, मिल गई, नहीं मिल गई आकृति, बिल्कुल इसी प्रकार की। थोड़ा सा देखिए मैं महीन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा साइज कम कर दिया मैंने। अब देखिए, ये देखिए इस तरीके से की है, देखिए इसी प्रकार की तो आकृति थी। अब देखिए इसमें ये हमें यहाँ पे मिल रही है, थोड़ा सा महीन में तो और भी नहीं बढ़िया बन रहा। देखिए ये इस तरीके की आकृति बिल्कुल इसमें मिल गई, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए आप, तीसरा वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा वाला तो देखिए आप खुद समझ सकते हैं, इसमें कहीं फाई नहीं, तो ये तो वैसे भी गलत, तीसरा वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। 15 नंबर देखिए प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी आकृति, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए 10, 27, 78, 231, क्वेश्चन मार्क, 2067। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन दिया 665, दूसरा दिया 656, तीसरा दिया 690, चौथा दिया 640। तो देखिए इसमें हमें रिलेशन थोड़ा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है सिर्फ, ठीक है। देखिए 10 और 17 के 27 के बीच का अंतर देख लेते हैं। देखिए 10 और 27 के बीच का अंतर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, 10 और 27 के बीच का अंतर कितना है, 17 का, ठीक है। सत इनके बीच का अंतर 17 का, 27 और 78 के बीच का अंतर कितने का, 51 का, ठीक है। 78 और 231 के बीच का अंतर कितने का है, देखिए 78 और 231 के बीच का अंतर हो जाएगा हमारा 147 का, क्योंकि देखिए 28 इधर कम हो जाएंगे, 28 इधर, 28 इधर कम, 3 और, तो यानी कि 147 बचेगा, ठीक है। तो आप देखिए रिलेशन आपको समझ में आ गया, 17 तियाँ 3 से गुणा हो रही है, ठीक है। 51 की 3 से गुणा हो रही है, 51 की 3 से गुणा करेंगे तो कितने, ये तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, 147 नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमने माइनस गलत कर दिया है। गलत करने का मतलब देखिए 231 में से हम अगर कम करेंगे 78, तो देखिए माइनस कर दिया, 11 में से 8 है, बचे 3, इधर बचेंगे 12, 12 में से 7 के बचे 5, और इधर बचेगा 153 आएगा। यही गलती यहाँ पे कर दी थी। देखिए पहले में 10 और 27 के बीच का अंतर 17, 27 और 78 के बीच का अंतर 51, और 78 और 231 के बीच का अंतर 153। तो देखिए 153, ठीक है। 17 तियाँ 51, 51 की 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखिए 153। इसी प्रकार 153 के हम 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 तियाँ 9, और 3 पंजे 15, 5 हासिल लगाए 1, 3 एकम 3 और 1 4, 459। यानी कि जो अगली संख्या होगी, ठीक है, जो अगली संख्या आएगी उसमें 431 का, तो उसमें 431 वो 231 जुड़ जाएगा, यानी कि 459 में, ठीक है। 459 में मैंने जोड़ दिए 231, ठीक है। 231 जोड़ दिए तो 9, 1 10 का 0 हासिल लगा, 1 6 5 और 3 8, 1 9 और 4 तो 6, 690। तो यानी कि हमारी जो संख्या आएगी वो यहाँ पे 690 होगी, और देखिए 231 और 690 के बीच का अंतर हमारा आ जाएगा 459, ठीक है। और 459 की हम 3 से देखिए गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 3 3 नम 27 के 7 हासिल लगे 2, 3 पंजे 15, 2 17 के 7 हासिल लगाए 1, 3 3 चक्कू 12, 1 13, यानी कि 1377। और देखिए 690 में अगर हम देखिए इनके बीच का अंतर 1377 हमें मिल जाएगा, 690 और 2067 के बीच का अंतर। तो देखिए हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 690 आएगा। ये तो देखिए समझ गए होंगे, नॉर्मल प्रश्न था। दी गई श्रृंखला आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें और दर्पण को एम एन पर रखा
जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, ये मैंने एक दर्पण बना दिया गया है एक। ठीक है, इसे इस प्रकार से हम लोग हाई स्कूल में बनाते नहीं थे, इस प्रकार से दर्पण। ठीक है, आप समझ लीजिए इसी प्रकार का दर्पण है। अब मैंने बताया था, देखिए दिल्ली पुलिस में बताया था, इसमें बता रहा हूँ, जो लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा वही सबसे पहले दिखेगा। ठीक है, तो पीछे वाले तो बाद में पहुंचेंगे। ठीक है, अगर कोई आपके लाइन एक बना दी जाए आपसे, ठीक है, आपके पीछे तक, और कोई सामने से आए तो सबसे पहले आप ही तो दिखेंगे। इसी प्रकार सबसे पहले हमें दिखेगा ई स्मॉल वाला, फिर उसके बाद आर, फिर आई, फिर ए, फिर डबल एन, फिर मतलब एन, फिर ओ आई टी एस ई यू क्यू। ठीक है, इस प्रकार से दिखेगा। देखिए इस प्रकार से हमें किस में मिल रहा है, सबसे पहले चलते हैं। देखिए ई चारों में है तो इससे ई से तो रिलेशन नहीं दिखता। फिर आ रहा है आर, अब वही सबके विपरीत दिखेगा। ठीक है, फिर आर भी चारों में, आई भी चारों में, ए देखिए चारों में, यन और यन देखिए चारों में, ओ भी है, आई भी है, फिर टी भी है, फिर यस भी है, सब में यस है, फिर ई भी सब में है, फिर यू देखिए, यू इसमें बिल्कुल सिंपल वाला इस तरीके से दिया है। ठीक है, सिंपल वाला मतलब इस तरीके से यू दिया है। अब इसमें देखिए यू इस तरीके से दे दिया, एक यहाँ पे कट ऐसा दे दिया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी कट वाला यू दे दिया। ठीक है, ये तीसरा वाला ऑप्शन वाला सही है क्योंकि इसमें यू बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, अब इसमें क्यू जो दिया था वो बिल्कुल देखिए उल्टा दिया है, यानी कि पी की तरह। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें यू तो बिल्कुल सही दिया इसी तरीके चौथे वाले ऑप्शन में, लेकिन इसमें क्यू क्यू बड़ा बना दिया। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला गलत हो गया, हमारा तीसरा ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब तो आप समझ गए। देखिए क्यू इसमें दे दिया, और क्यू इस तरीके से हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें छोटा बना है ना, तो छोटा ही तो हमें दिखाई देगा। तो देखिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को दिल्ली पुलिस में बहुत बताए हैं, अगर एक भी वीडियो आप देख लेंगे, यह नहीं कह रहा मैं कि वही प्रश्न सब बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे पेपर में, एसएसटी जीडी के। मैं ये आपको लिख के समझ दिए दे रहा हूँ क्योंकि उसी से रिलेटेड जो थोड़े बहुत प्रश्न जरूर बदल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपको उसी से रिलेटेड मिल जाए, क्योंकि मैं पिछले पेपर उठा के देख रहा हूँ ना। मैं ये देखिए पिछला पेपर है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 2 फरवरी 2023 का पेपर है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 2 फरवरी 2023 का। और देखिए समझिए, मैंने दिल्ली पुलिस में जितने प्रश्न कराए वो सब यहाँ है, लमसम तो आपको वही प्रश्न मिल जाएंगे। तो देखिए समझिए, देखिए ओ के बाद में इधर पी मिल रहा है, इसके जो लास्ट का है वो इसमें बिल्कुल शुरू में मिल रहा है, बी के बाद में सी मिल रहा है। ठीक है, सी के बाद में डी मिल रहा है, ए के बाद में इधर बी मिल रहा है। इसी प्रकार देखिए के जे आई एच एच में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बताया, एच के बाद में क्या आता है, जी, जो इसमें लास्ट में है वो इसमें शुरू में मिलेगा। एच के बाद में आता है जी, आई के बाद में क्या आता है, आई के बाद में आता है जे। ठीक है, जे, एच आई, जे देखिए ई एफ जी एच आई आएगा, गलत हो गया यहाँ पे। देखिए मैंने क्या बताया था, देखिए एच के बाद में क्या आता है, जी को सुनना, एच के बाद में आता है आई। ठीक है, आई, और आई के बाद में क्या आता है, जे। ठीक है, और जे के बाद में आता है के। ठीक है, और के के बाद में आता है यल। ठीक है, जे के एल, यल। तो देखिए आई जे के एल किस में है, आई जे के एल दूसरे वाला ऑप्शन में, यही हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। देखिए इसमें भी बिल्कुल क्रम चल रहा था। देखिए ओ का पी से रिलेशन, ओ के बाद में पी, बी का सी से रिलेशन, ठीक है, सी का डी से रिलेशन, और ए का बी से रिलेशन। इसी प्रकार इसमें चला जे का, देखिए इधर यम का यन से रिलेशन, के का एल से रिलेशन, यल का यम से रिलेशन, और जे का के से रिलेशन। इसी प्रकार देखिए एच का आई से, ठीक है, आई का जे से, जे का के से, और के का यल से। तो देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन और सही हो, समझ गए होंगे। देखिए बिल्कुल 18 नंबर प्रश्न दिया गया, एक कूट भाषा में डार्क कलर्स को वायु यू के रूप में, ठीक है, और डेस आर ब्राइट को WUTUKU, नाइट्स आर डार्क को KUNUPU, और पेंट्स ब्राइट को WURU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। शब्द डैश के लिए कूट क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है KU, दूसरा दिया है RU, तीसरा दिया है TU, चौथा दिया है WU। तो देखिए इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि TU। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के का स्थान ले सकती है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। क्या है, पहले देखिए पहली आकृति और दूसरी आकृति को देखते हैं। जैसे पहली दूसरी को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली में ये आकृति हमें इस प्रकार दे रखी थी। ठीक है, अब इसे ही हमने उठा के इस टाइप का बना दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का बना दिया। इसमें क्या किया है, दूसरी वाली आकृति में पहले देखिए इस टाइप की लाइन थी, फिर सीधी सीधी लाइन खींच दी, फिर ऊपर के लिए लाइन खींच दी, फिर नीचे एक समझिए डब्बा चल रहा है, ये इस टाइप से है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ये वाली लाइन उठाई है। ठीक है, ये लाइन उठाई। अब दूसरे नंबर वाली आकृति में ये वाली लाइन उठा ली है।
तीसरी वाली में ये ऊपर वाली लाइन उठा ली, चौथी वाली में ये फिर ये वाली, पाँचवीं वाली में फिर से नीचे वाली, तो छठी वाली में फिर से ये वाली। यानी कि देखिए क्रम क्या चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचवीं में फिर से इसी तरीके पहले की तरह बन गई, छठी में तो फिर किस प्रकार की दूसरे की तरह बनेगी, यानी कि इस टाइप से लाइन खींच के आएगी, इस टाइप से। तो यानी कि इस टाइप से हमने लाइन खींच ली, 3 ये देखिए निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें हमें अक्षर किस हिसाब से रखना है, यह डिसाइड करना है। तो देखिए इसे डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे कोने वाले को पकड़ते हैं, सबसे इधर वाली साइड को हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। इधर मैंने पकड़ा, ये गोला था ये साइड में, दूसरी वाली आकृति में ये बीच में पहुंच गया, तो ये आधा वाला बीच वाला गोला था ये नीचे पहुंच गया, और जो नीचे था वो आकृति गायब हो गई, अब ऊपर के लिए एक नई आकृति जुड़ गई, ठीक है। अब इस आकृति को अगर मैं इस टाइप से घुमाऊंगा, इस टाइप से घुमाऊंगा, तो देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ऊपर वाली आकृति में बिल्कुल पहला वाला गायब भी कर दिया जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। दूसरे नंबर मतलब पहला वाला गायब कर दिया जाता है, अब पहले वाले को उठा के कहाँ पर रखा जाता है, बीच वाले में, तो देखिए बीच वाले में रख दिया, और जो बीच वाला होता है वो साइड में रख दिया जाता है, वो साइड में गोला देखिए रख दिया गया, यहाँ पे त्रिभुज हो गया, देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए इसमें ये त्रिभुज था, त्रिभुज ये बीच में पहुँच गया, और जो गोला था बीच वाला वो साइड में पहुँच गया, और ये नीचे का जो था आधा गोला इसे गायब कर दिया, इसकी जगह ऊपर के लिए एक नई आकृति लिया है इस टाइप से, ठीक है, अंडा आकार की। कोई दिक्कत नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसके बाद तीसरी वाली आकृति से चौथी वाली आकृति, तीसरी में देखिए इस टाइप से बनी थी, चौथी वाली में इस टाइप से बना ली, तो यानी कि देखिए ये जो नीचे का चित्र है, जो मतलब इस टाइप से था, कोई चीज़ जैसे समझिए इस टाइप से है, ठीक है। यहाँ पे गोला है, एक छोटी बात ले लीजिए, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे कतई गोला है, और यहाँ पे अंडा आकार वाला गोला। अब इस चीज़ को मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो ये कहाँ पे आएगा, अंडा वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये त्रिभुज ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये छोटा वाला गोला यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या सीखा है, देखिए आपको पता है कि जो सबसे लास्ट मतलब सबसे साइड में होता है, यानी कि लास्ट वाला, ठीक है, जो वह पहुंच जाता है बीच में, वह बीच में पहुंच गया, ठीक है। जो यानी कि जो सबसे साइड में होता है, यानी कि ऊपर का हिस्सा ले लीजिए आप, चाहे नीचे का समझ लीजिए, ठीक है, इसे बीच में अब त्रिभुज बीच में, इसे यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है, यहाँ पे। और जो इधर का हिस्सा जो ऊपर वाला है, पहले इसे नीचे बोलते थे, लेकिन इस टाइप से बना है तो इसे ऊपर का बोलेंगे, ठीक है। ऊपर का जो गोला है वो बिल्कुल गायब कर दिया, नीचे के लिए एक नई आकृति जोड़ दी गुणे के टाइप की, ये देखिए जुड़ गई, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए इसमें भी क्रम में चल रहा है, अब ये आकृति इस टाइप से है, ठीक है। अब इसे हम इस टाइप से बना रहे हैं, तो ये तो देखिए ये स्टार यहाँ पे होना चाहिए था, और ये गोला टाइप का ये अंडा आकार वाला ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये त्रिभुज यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से होना चाहिए था। लेकिन इसमें आपको पता है क्या क्रम चलता है, जो साइड में होता है बिल्कुल, यानी कि जो बिल्कुल साइड में होता है, ठीक है, जो ये देखिए ये बिल्कुल ये है, ये बीच में पहुंच जाएगा, और बीच वाला है वो साइड में पहुंच जाएगा, और जो इधर साइड में था वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, इसकी जगह कोई एक नई आकृति जुड़ जाएगी, इस टाइप से जुड़ गई, ठीक है। इसी प्रकार क्रम इसमें चलेगा, देखिए इसमें ये इस टाइप से बनी है तो आपकी इस टाइप से बनेगी, ठीक है, ई टाइप की बन गई। अब मैंने बताया था, देखिए आप लोगों ने यह भी देखा है कि जो बीच में होता है स्टार वो नीचे की ओर पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कि जो गुणा टाइप का बना है, देखिए इसमें नीचे था फिर बीच में आया, अब की इधर साइड में आ जाएगा, इधर साइड का मतलब है ये नीचे की ओर, ठीक है, गुणा नीचे की ओर आ गई। अब ये अंडा आकार वाला बिल्कुल गायब हो जाएगा, अब ये बराबर वाला निशान है ये बीच में आना चाहिए, बराबर वाला बीच में आएगा, और जो गुणा वाला है वो नीचे आ गया, और अंडा आकार का जो बना है ये बिल्कुल जीरो टाइप का, ये गायब हो जाएगा, इसकी जगह कोई और आकृति आ जाएगी। तो हमें ढूंढना है बीच में बराबर और नीचे के लिए गुणा हो, देखिए इसमें नीचे के लिए गुणा नहीं है ना बीच में बराबर, इसमें बीच में बराबर है, नीचे के लिए गुणा है, लेकिन ऊपर के लिए ये आकृति गोला टाइप की आ रही है। अब गोला टाइप की आकृति इससे पहले हम यहाँ पे बना चुके हैं, तो ये तो होगी नहीं, नई आकृति आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथे वाला में तीसरे वाले में देखते हैं, देखिए इसमें ये तो मिल गया बराबर टाइप का, लेकिन यहाँ गुणा नहीं मिला, यहाँ नई आकृति है, तो ये भी गलत। इसमें देखिए गुणा भी मिल गया, यहाँ पे गुणा भी मिल गया, ये बराबर भी मिल गया, और ऊपर के लिए नई आकृति, तो देखिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर पे दिया है, नीचे दिए गए समीकरणों को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो देखिए किन्हीं दो चिन्हों को हम बदल लेंगे, देखिए मैं तो इसमें बता दे रहा हूँ, इसमें ऑप्शन हम लोग लगा भी है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, गुणा को प्लस से, प्लस को गुणा से बदल देंगे। यानी कि देखिए इस तरीके से हमारा चलेगा, 54 है, सभी को रख के देख लेंगे या छोटी बड़ी से हम अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या चाहिए तो यानी कि गुणा को लमसम बदला जाएगा, गुणा प्लस को, देखिए। और कटने वाली संख्या बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि भाग की जगह पर अगर मान लीजिए मैंने माइनस रख दिया और माइनस की जगह पर भाग रख दिया, तो 36 से 9 चले जाएँ, भाग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो ऐसी तो संख्या रखनी नहीं है, क्योंकि दिमाग में नहीं खराब करना है। देखिए क्या दिया है हमें, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए आप समझिए 54 दिया है, 54 प्लस दिया है, प्लस की जगह पर गुणा लगा लिया, ठीक है, प्लस की जगह पे हमने लगाया गुणा 18, ठीक है, और भाग भाग 9 इसी तरीके रहने दिया, माइनस 36, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा है तो इसकी जगह प्लस 16, ठीक है। 54 को 54 रहने दिया, पहले इनकी भाग हो जाता है, ठीक है।
तो 9 से 18 को भाग दिया, गुणे में आ गया 2, ठीक है 2। अब -36 में से 16 चले जाएंगे तो बचेंगे 20, वो भी माइनस के 20, क्योंकि माइनस की संख्या 36 बड़ी है, ठीक है। अब 54 दूनी कितने हो जाएंगे 108 -20 बराबर 88, ठीक है। 88 में चाहिए तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज मैंने आप लोगों को 10 प्रश्न और पूर्ण करा दिया, आपके समझिए 20 प्रश्न हो गए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे, और नोटिफिकेशन दबा लें जिससे नई नई वीडियो जो आए वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या दूर करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।